नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश। आप मुझे देख रहे हैं स्क्वायर ईडी हेल्प पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस तरह कुछ क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता। अच्छा, देखते हैं 20% की कमी बोल रहा है। 20% जरा देखते हैं फ्रैक्शन कितना बनता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए परसेंटेज हटा देते हैं। 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 20 इकाई 20 और 20 पंजे 100। तो ये आपका जो फ्रैक्शन बन के आएगा 1/5 का बन के आएगा। ठीक है, अब लिख लेते हैं प्रारंभिक कीमत। ठीक है, प्रारंभिक प्राइस और नया प्राइस। ठीक है, नया प्राइस। पहले जो कीमत थी वह कितने की थी, 5 की थी। अब कीमत में क्या हो गई, उसके कीमत में कमी हो गई। 20% की कमी हो गई। 20% की कमी का मतलब है 5 रुपया पहले था तो 1 रुपया कम हो गया। कितने का हो गया, 4 रुपये का होगा। अब मुझे बताओ, आप कोई भी 5 रुपया लेकर जाते थे किसी सामान को लेने, पता चला कि वह 4 रुपये का होगा, तो आप क्या करोगे, 1 रुपये का सामान बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, बढ़ाओगे। आप 1 रुपये का सामान का वृद्धि करोगे कितने पर, जो नई कीमत है उस पर। तो नई कीमत 4 की है, हालांकि ये कीमत है। जब इस तरह से करेंगे तो ये खपत हो जाएगा। तो जो मूल मात्रा आएगी, ठीक है, जो मूल मात्रा आएगी, हमेशा याद रखिएगा, जब भी भिन्न आता है तो उसके नीचे वाला क्या होता है, मूल होता है। तो मूल मात्रा 4 की आई है और नई मात्रा कितने की आएगी, नई मात्रा 1 बढ़ के कितने की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। ठीक है, मूल मात्रा 4 की, नई मात्रा 5 की। अब कितने की कमी हो रही है, देखिए कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि, 1 का वृद्धि हो रहा है। सवाल में 1 की वृद्धि नहीं, सवाल में कितना दिया था, 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है 120 रुपया में। तो ये 3 केजी दे रखा है। 1 की कमी नहीं, 1 की वृद्धि नहीं, 3 की वृद्धि हुई है, 3 केजी की वृद्धि हुई है। तो जो पहले वाली जो मूल मात्रा थी वह कितनी थी, वह 3 गुणा थी। तो 4 तियाँ कितना थी, 12 केजी थी। ठीक है, अगर नई मात्रा की बात करते तो 4 गुणा 3 गुणा कितना करते, 5 करते, तो 5 दिया 15 केजी आता। ठीक है, कितना आता, 15 केजी। लेकिन आपसे पूछा है कि मूल मात्रा, यानी पहले की जो कीमत थी वह कितनी थी, वास्तविक कीमत कितनी है। ठीक है, तो प्रारंभिक चीनी की 1 केजी कीमत पता करनी है। तो अब देखिए 12 केजी खरीदता था कितने में, 120 रुपया में। 120 रुपया में 12 केजी खरीदता था, तो प्राइस पर केजी निकालेंगे तो 120 रुपया में 12 केजी, तो क्या रुपया प्रति केजी आएगा, 10 रुपया प्रति केजी आएगा। बात समझ में आ रही है, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, 20% 1/5 फ्रैक्शन बनाएगा। नई कीमत 5 की थी, सॉरी, प्रारंभिक कीमत 5 रुपया थी, 1 घटकर 4 रुपया होगा। खपत बढ़ेगा, 1 की वृद्धि करेगा 4 पर, 1 नहीं 3 बार दे रखा है, 3 केजी सवाल में, 3 केजी सवाल में दे रखा है। तो जो मूल मात्रा आएगी वह कितने की आएगी, 12 केजी की आएगी। ठीक है, जो मूल मात्रा 12 केजी की आएगी, तो 120 रुपया में 12 केजी खरीदता था, तो क्या रुपया प्रति केजी आ रहा है, 10 रुपया प्रति केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, हल करते हैं आसानी से उसको भी। देखिए क्वेश्चन है, एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण, देखिए 33.33%। ठीक है, 33.33% यानी 33 सही 1/3% है। इसको भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 33 या 90 100/3। ठीक है, 100/3% को हटाने के लिए 1/100 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 से कैंसिल, 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 इसका फ्रैक्शन आएगा। और क्या हो गई थी, उसकी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, कीमत में क्या हो गई, वृद्धि, यानी प्रारंभिक जो जो पहले जो कीमत थी, ठीक है, जो पहले कीमत थी वह 3 की थी। अब कीमत कितने की हो गई, अब कीमत 1 बढ़कर कितने की हो गई, 4 की हो गई। तो क्या करोगे आप, कमी करोगे ना, 1 की कमी करनी पड़ेगी आपको खपत में। 1 की कमी कितने पे करनी पड़ेगी, 4 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 की कमी 4 पर करनी पड़ेगी। 1 नहीं कम खरीदता था, 4 सेब कम खरीदता था। कितने सेब, 4 सेब कम खरीदता था। तो प्रारंभ में कितने सेब थे खरीदने, उसने 4 चौका 16 सेब खरीदता था। प्रारंभ में 16 सेब खरीदता था और यह कितने रुपए में खरीद कर लाता था, 16 रुपए में। तो एक सेब का जो दाम होगा वह क्या होगा, एक सेब का दाम होगा 16 रुपये। पहले 16 रुपया में अब 16 सेब खरीदता था, तो कितना हो जाएगा, 16 रुपया प्रति सेब, यानी 1 रुपया प्रति सेब। 1 रुपया प्रति सेब या 100 पैसा आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 पैसा। ठीक है, तो बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, ठीक है, देखिए 25% की कमी हो गई, यानी कि 1/4 फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, बनेगा ना, 25 चौका 100। ठीक है, 1/4 फ्रैक्शन बनेगा, ये कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। ठीक है, कमी हो गई। तो जो पहले की जो मूल्य था वह पहले का मूल्य 4 था। अब जो नया मूल्य है वह कितना है, ये मूल्य है। ठीक है, और जो नया मूल्य है वह कितना है भैया, 1 कम हो गया। तो नया मूल्य जब 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो अब क्या करोगे आप, वृद्धि करोगे, वृद्धि करोगे अपनी खपत में। तो 1/3, 1 की वृद्धि होगी 3 पर, तो जो नीचे आएगा ये मूल आएगा, ये आपका क्या आएगा, ये मूल आएगा।
ठीक है, और ये वृद्धि हुई। अब वृद्धि 1 की नहीं हुई थी, उसने 2 केजी सेब अधिक खरीदे थे, ठीक है, तो ये आ गया 2 केजी, ठीक है। तो जो मूल था वह कितना था, सॉरी, तो घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो घटा हुआ मूल्य पूछा है तो ये मूल है। अब घटा हुआ कितना हो जाएगा, अभी देखो मूल था ये 3, ठीक है, तो नया वाला कितना खपत करेगा, नया वाला खपत करेगा आपका 3 एक 4 का, तो 4 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 केजी। अब 8 केजी हो गया और कितने रुपए में खरीदता था, 240 रुपया में, 240 रुपया में। तो 8 तरीक का 24 यानी कितना आएगा 30 रुपया प्रति केजी आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 रुपया प्रति केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि किसी वस्तु x के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, ठीक है। चौथा है, यदि किसी वस्तु के x के मूल्य में 30% की कमी कर दी जाए, 30% फ्रैक्शन बनाएगा 1/3 का, ठीक है। अगर 3 पहले मूल्य था, मूल्य जो प्रारंभिक मूल्य था वह कितना था, 3 था। अब नया मूल्य कितना हो गया, अब जो नया मूल्य हो गया कमी कर दिया गया 30% है, सॉरी 30% बनाएगा आपका फ्रैक्शन 3/10 का, ठीक है। ये गलत हो गया, ये आपका फ्रैक्शन बनाएगा 3/10 का, 30% 3/10 का बनाएगा। यानी मूल कीमत अगर 10 रुपये थी तो प्रारंभ, अब नई कीमत क्या हो जाएगी, 3 रुपया घटकर कितनी हो जाएगी, 7 रुपया हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, वृद्धि करोगे, कितने की वृद्धि करोगे खपत में, 3 की वृद्धि 7 पर करोगे, ठीक है। लेकिन मात्रा उसने कितने कितना मात्रा अधिक मिलती है, 3, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 6 केजी दिया है, ठीक है, 6 केजी दिया है। तो ये 3 बराबर 6 केजी है, तो कै गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, ठीक है। तो पहले प्रति किलो मूल्य था, नहीं पहले मूल्य, तो पहले की खपत निकालेंगे, पहले की जो खपत है वह कितने की है, वह खपत पहले 7 की है, तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14। पहले जो खपत करता था वह 14 केजी करता था। अब 14 केजी खपत करता था कितने रुपए में, 20 रुपया में, ठीक है, 20 रुपया में। तो जो उसकी प्राइस थी, जो उसकी मूल्य थी वह 20/14 यानी 20 रुपये में 14 केजी। तो आएगा आपका कितना, 10/7 केजी, 10/7 रुपया पर केजी, ठीक है। या इसको कैसा लिखेंगे, 7 इकाई 7 सही 1 सही 3/7 रुपया पर केजी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 3/7 रुपया पर केजी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, ठीक है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब है 1/5 फ्रैक्शन बनेगा, 5 से मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। यानी पहले जो मूल्य था वह 5 रुपये था, जो अब मूल्य हो गया वह कितना हो गया, अब की जो प्राइस है वह कितनी हो गई, 6 की हो गई, ठीक है। याद रखिएगा मैं ये प्राइस ही लिख रहा हूँ सबसे पहले। जब ये होगा कि कितना कम हो गया, 1 की कमी करेगा 6 पर, तो ये खपत आएगा, ये क्या आएगा आपका खपत आएगा, याद रखिएगा। तो 1 की कमी हो गई, तो वह 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। तो देखिए 1 आम कम आया है, लेकिन 1 नहीं कितना दिया है 4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो जो पहले उसने वो खरीद रहा था वह 6 गुणा 4 खरीद रहा था। अब 6 गुणा 4 यानी 24 आम खरीद रहा था, 24 आम खरीद रहा था कितने में, 24 आम वह खरीद रहा था 40 रुपया में, ठीक है। तो 24 आम यहाँ लिखते हैं। तो जो 15 आमों का दाम पूछा है, 15 आमों का दाम क्या होगा, तो 15 आमों का दाम निकालने के लिए किस तरह से करेंगे। अब 24 आम उसने खरीदे थे 40 रुपया में, 24 आम तो गुणा, सॉरी 24 आम तो गुणा कर देंगे 15 से, ठीक है। तो 6 चौक का 24, सॉरी 8 तरीक का 24, 8 पचे 40 और 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। तो जो नई दाम जो 15 आमों का दाम आएगा वो कितना आएगा, 5 पचे 25 आएगा, 25 रुपया, ठीक है। आपका कितना आएगा, 25 रुपया आएगा। समझ लेते हैं, 1 नहीं 4 का कमी कर रहा था, तो जो पहले जो खरीदता था वह 24 आम खरीदता था। अब 24 आम 40 रुपये में खरीदता था, देखिए 24 आम 40 रुपये में खरीदता था, तो यहाँ से 1 आम का दाम निकालेंगे, फिर 15 गुणा करा देंगे, तो कितना आएगा 25 रुपया आएगा पूरा 15 आमों का दाम। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया है।